गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों बात एक ही हुआ। किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है। तो टॉर्क पूछा जाए तो या सीधे कहा गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाए तो क्या होगा, टॉर्क अप्लाई होगा। तो फाइनली इसमें हम लोग को निकालना क्या है, टॉर्क। टॉर्क से रिलेटेड छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आता है, देखेंगे इसको। तो इसको समझने के लिए, चूंकि रिवीजिंग कोर्स में समझना है, थ्योरी समझना है, न्यूमेरिकल है नहीं, चुटकी में ये खत्म हो गया। तो यहाँ हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर दिए। ये डॉटेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है और ये लेफ्ट से राइट की ओर है। ठीक है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कुछ है नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कोई ना कोई टेस्ट सोर्स चार्ज होगा। बिना किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, इधर होगा, हिडन है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का फंक्शन बताना है कि डाइपोल को रखें तो उस पर क्या होगा। तो इधर कोई चार्ज होगा जिसका ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर हम ऐसे रखते हैं। ये डाइपोल है तो ये डाइपोल पर दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज होगा। ये डाइपोल का सेंटर हो गया। डाइपोल की टोटल लंबाई कितनी होती है, 2L। डाइपोल की लंबाई 2L होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चार्जों पर फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज हो तो उस पर रिपल्सिव फोर्स होगा और निगेटिव चार्ज हो तो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्योंकि डाइपोल जो है दो चार्जों के मिलने से फॉर्म करता है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल और नेचर अपोजिट होता है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE इस डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग ही होगा, ये QE। ये दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स पैरेलली एंड अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए जब दो फोर्स पैरेलली अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ई डाइपोल जो है इसमें रोटेशनल मोशन आ सकता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये डाइपोल के दोनों डाइपोल के बीच ये परपेंडिकुलर दूरी ड्रॉ कर लिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर दूरी है डाइपोल के दोनों पोल के बीच। ये 90 डिग्री हो गया, इस सी पॉइंट कर दिए, ये ए और ये बी। ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब डाइपोल मोमेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पर है, तो इस एंगल को यहाँ दिखाइए या यहाँ दिखाइए, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यहाँ पर हम शो किए, ये थीटा एंगल ले लिए। अब ये डाइपोल का लेंथ 12, यानी इस ट्रायंगल को ज्योमेट्रिकली देखें तो ये ट्रायंगल का राइट हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, हाइपोटेनस है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन साइन में होता है, इसलिए ये इसका वैल्यू जो होगा 2L साइन थीटा होगा। बेस का जरूरत यहाँ नहीं है तो हम केवल परपेंडिकुलर का वैल्यू लिखेंगे। अब इसको हम यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा थ्योरी। ये जो ड्राइंग हम लोग करते हैं इसी को हम यदि लिख दें तो ये थ्योरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेट AB is an electric dipole having dipole moment P kept in electric field E. Due to electric field force acting
acting on both pole of dipole in parallel and opposite direction, so they form moment of force और टॉर्क। ठीक है, ये इतना एक दो लाइन लिखना पड़ता है। अब टॉर्क फॉर्म कर रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स। 11th के कंसेप्ट के अनुसार मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टॉर्क इज इक्वल टू either of force into perpendicular distance। ठीक है, टॉर्क को टाउ से डिनोट किया जाता है। आइदर ऑफ फोर्स, दोनों फोर्स में से किसी एक का मैग्नीट्यूड वैल्यू लिखना है क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2l साइन थीटा। ये q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट p हो जाता है, q इंटू 2l डाइपोल मोमेंट p हो जाता है। इसलिए यहां पर टाउ इक्वल टू ई पी साइन थीटा, ये टॉर्क का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब ये टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शनल है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शनल होगा। टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा वह E और P दोनों जिस प्लेन में है उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे EP साइन थीटा, यानी AB कॉस थीटा, AB साइन थीटा के फॉर्मेट में है तो इसको E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर टर्म में हो गया। अब टॉर्क का मान मैक्सिमम कब होगा, यहां पर देखिए केस, ये पहले डायरेक्शन यहां लिख देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज perpendicular to the plane in which E and P exist। ठीक है, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू टाउ इक्वल टू ई पी साइन 90 होगा, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा ई पी, ये हो गया मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मिनिमम होगा टाउ इक्वल टू ई पी साइन 0, ये हो गया मिनिमम कब होगा व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, तो यहाँ ये जो दिया हुआ टॉर्क का जनरल फॉर्मूला हुआ, टॉर्क का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन यदि सेम हो तो एंगल थीटा 0 हो जाएगा, और उस स्थिति में टॉर्क का वैल्यू मिनिमम होगा 0 होगा, और यदि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क का मान यहाँ पर क्या होगा मैक्सिमम होगा, साइन 90 पर साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्शन के लिए लिख दिए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट जिस प्लेन में है उस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पर टॉर्क का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हुआ टॉर्क, छोटा सा टॉपिक है ये। अब ये इसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले टॉपिक में हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इससे डिनोट किया गया है, और यहाँ पर एक डाइपोल हम ऐसे लेते हैं, ये ए बी डाइपोल है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ। डाइपोल को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाती है तो उस पर टॉर्क अप्लाई होता है, जिसका इसके पहले टॉपिक में हम फॉर्मूला बताए हैं, टॉर्क लगता है। टॉर्क के कारण जो है डाइपोल में रोटेशनल मोशन जनरेट होगा। तो सपोज कीजिए कि टॉर्क के कारण रोटेशनल मोशन जनरेट जो हुआ, यानी ये ए बी डाइपोल रोटेट कर गया अपने पोजीशन पर, और ये ए डैश बी डैश पोजीशन में आ गया। कितना एंगल बनाया? डी थीटा एंगल बनाया। यानी टॉर्क के कारण डाइपोल ए बी पोजीशन से अब ए डैश बी डैश पोजीशन में आ गया। सॉरी, यहाँ पर इधर बी है तो इधर बी डैश करते हैं, और इधर ए है तो इधर ए डैश करते हैं। ठीक है, तो ये डी थीटा डिफ्लेक्शन में जो वर्क हुआ, वो वर्क को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जस्ट लाइक एक वर्क डन है, वर्क डन को ही हम एनर्जी के रूप में देखते हैं। तो यहां देखिए, लेट an electric dipole rotate by d theta angle due to torque on dipole. So amount of work done will be total potential एनर्जी। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वर्क डन को यहां हम निकालेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है। लीनियर मोशन में वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये अब कैलकुलेट करेंगे ईपी साइन थीटा डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग इट कॉन्सेप्ट से टोटल वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू का वैल्यू यहां पर इंटीग्रेशन ई साइन थीटा डी थीटा थीटा 1 टू थीटा 2। अब यहाँ तो जनरल थ्योरी लिख रहे हैं, तो ये थीटा न तो हमको
जीरो रखना है, 90 रखना है, थीटा जनरल फॉर्म में रखना है, θ1 to θ2। हो सकता है न्यूमेरिकल में देता हो कि 30 से 45 डिग्री एंगल रोटेट हुआ या 0 से 90 डिग्री